नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आखिरकार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिनो मचाडो ने अपना नोबेल पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को सौंप दिया। ये चापलूसी की चाटुकारिता की इंतहा है। मचाडो लगातार ट्रंप को मक्खन लगा रही हैं, उनकी प्रशंसा कर रही हैं, उनकी मिजाज पुरसी कर रही हैं, केवल इस उम्मीद में कि डोनाल्ड ट्रंप उन्हें वेनेजुएला का राष्ट्रपति बना देंगे, उनकी पार्टी को वहां सत्ता सौंप देंगे। लेकिन ये कितना घृणित दृश्य है जब मचाडो एक तरह से जबरन व्हाइट हाउस में गई, बार बार उन्होंने इसके लिए विनती की, तब ट्रंप ने उनको आमंत्रित किया और वो वहाँ गई और उन्होंने अपना नोबेल पुरस्कार उन्हें सौंप दिया। उसके फ़ोटो खींचे गए, वीडियो बनाए गए और वो सब जगह सर्कुलेट हुए। नोबेल पुरस्कार कमेटी पहले ही कह चुकी है कि कोई भी नोबेल पुरस्कार ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। वो आपको मिला है, मतलब आप ही को मिला है। लेकिन मचाडो जानती हैं और पूरी दुनिया जानती है कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से नोबेल पुरस्कार के लिए तड़फ रहे हैं। वो कितनी बार ये दावा कर चुके हैं कि उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया जाना चाहिए। उन्होंने 8 युद्ध रुकवाए हैं। जब बराक ओबामा को मिल सकता है तो उन्हें क्यों नहीं मिल सकता, ये तर्क वो बारंबार देते रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ समय में 2-3-4 महीनों में उन्होंने जिस तरह की हरकतें की हैं, चाहे वो वेनेजुएला पर आक्रमण हो या फिर ग्रीनलैंड को हड़पने के लिए पूरा दबाव बनाने की कोशिश हो, या कोलंबिया मैक्सिको को धमकियां देना हो, या ईरान पर हमले की तैयारी करना हो, इन तमाम घटनाओं ने साबित कर दिया है कि ट्रंप यूँ तो पहले भी वो इस लायक नहीं थे कि उनको नोबेल पुरस्कार दिया जाए, क्योंकि वो पूरी तरह से लंपट व्यक्ति हैं। वो चरित्र उनका बहुत ही कलंकित रहा है, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन में हो, मासूम छोटी बच्चियों के साथ यौनाचार की जो रिपोर्टें आती रही हैं उनको लेकर हो, या अपने व्यापार में घपले घोटाले करने की बात हो, या फिर चुनाव हारने के बाद कैपिटल हिल पर अपने समर्थकों से आक्रमण करवाने की बात हो। ऐसे दर्जनों केस मुकदमे उनके ऊपर चल रहे हैं और वो कुख्यात हैं इस मामले में। भले ही उनके मागा सपोर्टर उनको भगवान मानते हों, लेकिन उनका जीवन, उनके करतूतें पूरी दुनिया जानती है। और फिर जब इस तरह के युद्धोन्मादी ढंग से वो व्यवहार कर रहे हैं तो उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भला क्यों दिया जाना चाहिए था। लेकिन शांति का नोबेल पुरस्कार का हक तो मारिया कोरिना मचाडो का भी नहीं बनता था। उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया था सिवाय इसके कि वो अमेरिका की गुलामी सहने के लिए तैयार थी। वो चाहती थी कि अमेरिका वेनेजुएला में हस्तक्षेप करे, मादुरो की सरकार को उलट दे और उनको सत्ता सौंप दे। इसके लिए वो वेनेजुएला को अमेरिका को सौंपने तक के लिए तैयार थी, उसको गिरवी रखने के लिए तैयार थी। वेनेजुएला की जो ऑयल रिजर्व्स हैं, तेल भंडार हैं, या रेयर अर्थ मेटल्स हैं, जो दूसरे मिनरल्स हैं, उन सब को अमेरिका के बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को सौंपने के लिए तैयार थी। और ये वो कई बार दोहरा चुकी हैं कि वो अमेरिका के साथ मिलकर इस दिशा में काम करना चाहती हैं, और ये करना चाहती हैं कि वो पूरा जो नेशनलाइजेशन हुआ था वेनेजुएला के इन तेल भंडारों का और तेल एक्सप्लोरेशन का, और जिसकी वजह से वेनेजुएला के आम नागरिकों का जीवन बेहतर बना था, बाद में अमेरिका ने सैंक्शन लगाकर वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ दी। और उसमें उसके साथ अपोजिशन भी था, जिसमें मचाडो भी थी। मचाडो का बैकग्राउंड कोई बहुत
अच्छा नहीं है। वो एक वहाँ के स्टील टाइकून की बेटी हैं और जो प्रभु वर्ग है उसकी राजनीति करती रही हैं। आम लोगों के साथ, आम लोगों के लिए उन्होंने कोई राजनीति नहीं की। उनका एकमात्र मकसद अमेरिकी एजेंट के तौर पर वहाँ तख्ता पलटना था और इसी उद्देश्य से वो राजनीति कर रही थी। इसी उद्देश्य से उनकी जो दूसरी गतिविधियाँ थी वो भी थी, जिनमें लोकतंत्र पर नज़र रखना या चुनाव प्रणाली पर नज़र रखना शामिल था। उसके लिए विदेश से उनको फंड वगैरह भी मिलते थे। तो बेसिकली वो अमेरिकन एजेंट थी हैं। और अगर उनके संबंध CIA से हों, BI से हों, तो कोई हैरत की बात नहीं होनी चाहिए। अमेरिका उनका इस्तेमाल करता रहा होगा और भी वेनेजुएला के दूसरे नेताओं का इस्तेमाल वो करता रहा है, ठीक उसी तरह से जैसे लैटिन अमेरिका के दूसरे देशों के विपक्षी नेताओं को उसने इस्तेमाल किया है वहाँ की चुनी हुई सरकारों को गिराने में या वहाँ ऐसे लोगों को सत्ता में बिठाने में जो उसके लिए काम करें, जो उन देशों के प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल अमेरिका को करने दें। ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं लैटिन अमेरिका के जहां ये सब हुआ है और वेनेजुएला में भी यही हो रहा है। तो मचाडो ने उस सिलसिले में अपनी कड़ी और जोड़ दी है और बड़ी बेशर्मी से, निर्लज्जता से वो ये करती जा रही हैं। जब उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था तो बहुत सारे लोग उनके बैकग्राउंड से परिचित नहीं थी और वो नोबेल पुरस्कार मिलने के बाद उन्होंने जिस तरह से व्यवहार किया, उन्होंने इसकी कल्पना नहीं की थी। इनको सोचा नहीं था कि ये इस तरह की महिला नेता होंगी जो अमेरिकी साम्राज्य के सामने घुटने नहीं टेकेंगी, बिछ जाएंगी, उनके साथ हाथ मिला लेंगी और अपने देश को बेचने के लिए तैयार हो जाएंगी। इसीलिए जब नोबेल पुरस्कार मिला था तो बहुत सारे पत्रकार मित्र उनकी तारीफ में वीडियो बना रहे थे, लेख लिख रहे थे। जैसे मादुरो, ठीक है वो एक तानाशाह की तरह वहाँ शासन कर रहे थे, लेकिन ये नौबत इसलिए आई कि क्योंकि अमेरिका वहाँ अपने तख्ता पलट करने की कोशिश में लगा हुआ था और मचाडो जैसे नेताओं का इस्तेमाल कर रहा था, चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था, वहाँ की अर्थव्यवस्था में दखल दे रहा था। CIA वहाँ पर सक्रिय थी। तो ऐसे में अपने देश को सुरक्षित करने के लिए कई बार वहाँ की सत्ताएं इस तरह इस दिशा में मुड़ जाती हैं और वही हो रहा था। तो वही नज़र आया हमारे पत्रकार मित्रों को और उसी के आधार पर उन्होंने तमाम तारीफ़ें मचाडो की करनी शुरू कर दी। लेकिन मचाडो क्या हैं, उनका चरित्र क्या है, उनका एजेंडा क्या है, वो किसके लिए काम कर रही हैं? वेनेजुएला के आम लोगों के जीवन स्तर को उठाने के लिए या फिर अमेरिकी कंपनियों को अपने देश के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन शोषण करने देने के लिए? बहुत साफ है, अब किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए मचाडो को लेकर। लेकिन सवाल उठता है कि क्या मचाडो अगर नोबेल पुरस्कार देकर ट्रंप को खुश करना चाहती हैं तो वो खुश हो जाएंगे? पहले ट्रंप कह चुके हैं कि मचाडो की वेनेजुएला में कोई प्रतिष्ठा नहीं है और उनके पक्ष में बहुत समर्थन भी नहीं है। ये वो कह चुके हैं और ये काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि जिस तरह की राजनीति वो कर रही हैं उससे आम लोगों में उनके खिलाफ ज़बरदस्त गुस्सा है। वेनेजुएला में लाखों की तादाद में बड़े बड़े प्रदर्शन हुए हैं जो कि पश्चिमी मीडिया ने हमें आपको नहीं दिखाए हैं। बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर आए हैं, अगर आपकी नज़रों से गुजरे होंगे तो आप समझ गए होंगे कि अमेरिका ने जो कुछ किया है उसे वेनेजुएला ने स्वीकार नहीं किया है, लेकिन उन्हें खबरों से गायब कर दिया गया। और अब मचाडो उम्मीद कर रही हैं कि ये जो उन्होंने चापलूसी की है, मक्खनबाजी की है, उसके बाद ट्रंप को तो ये पसंद है चाटुकारिता, जो उनकी तारीफ़ करता है उससे वो खुश रहते हैं। लेकिन मचाडो का चरित्र ऐसा है जिसमें या उनकी लोकप्रियता वैसी नहीं है जो पहले थी, जो लोगों को गलतफहमी थी और पिछले चुनाव के वक्त उनकी अच्छी लोकप्रियता थी।
लेकिन अब वैसी स्थिति नहीं है और ट्रंप भी वहाँ की जो मौजूदा वर्किंग प्रेसिडेंट है डेल्सी रॉड्रिग्स, उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। शायद बातचीत को आगे बढ़ाना नहीं चाहते झगड़े को, और डेल्सी रॉड्रिग्स ने भी बीच का रास्ता अपना लिया होगा। वो कुछ अमेरिका की शर्तें मानने को तैयार हो गई होंगी। इसलिए फिलहाल ट्रंप उनकी सरकार को, उनकी सत्ता को जारी रहने दे रहे हैं और मचाडो को उतना भाव नहीं दे रहे हैं। आगे चलकर क्या तस्वीर बदलती है ये उस पर डिपेंड करेगा और उसी पर निर्भर करेगा कि मचाडो को अपने मोहरे के तौर पर ट्रंप इस्तेमाल करते हैं वेनेजुएला में या नहीं करते हैं, या मचाडो ये जो कवायद कर रही हैं करते करते थक जाएंगी, या कोई दूसरा नेता ट्रंप वहाँ पर प्रॉप अप करेंगे। एक दूसरे नेता मचाडो की ही पार्टी के हैं, हेनरिक माफ़ कीजिएगा, एक दूसरे नेता हैं जो उनके ऊपर रोक लगने के बाद मचाडो पर उनको खड़ा किया गया था, और उनके एडमांडो गोंजालेस ये नेता हैं, उनको खड़ा कर रही। तो हो सकता है कि उनको ट्रंप समर्थन दे दें, लेकिन फ़िलहाल तो ऐसा लगता है कि अभी जो मौजूदा सत्ता है उसी से मिलकर ट्रंप चलना चाह रहे हैं और मचाडो के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन मचाडो अपने चरित्र का प्रदर्शन कर रही हैं और वो जिस तरह की अति दक्षिणपंथी राजनीति से, जिसमें नेतन्याहू की भी तारीफ़ें करती हैं, ट्रंप की भी तारीफ़ें करती हैं, उससे पता चलता है कि वो कितने निचले दर्जे की राजनीति करती हैं और उनमें जो बर्बरता के पक्ष में खड़े होने में उनको कोई हिचक नहीं है। जो अमेरिका ने किया वो बर्बरता, जो इज़राइल ने गज़ा में किया वो बर्बरता, उसके वो विरोधी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।